हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव, आपका मैथ एजुकेटर। आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम कुछ बताए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निहित फलनों पर आधारित निहित या संयुक्त फलनों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। आज आपको उसमें से एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हम बताएंगे। जैसे आपका प्रश्न दिया है आपको कि y इक्वल टू दिया है आपको अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये आपको प्रूव करना है। दिया है प्रश्न y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो सिद्ध करना है हमें dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम। चूँकि आपको दिया है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। यहाँ से हम 1 को आप लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स अपॉन इस 1 को भी आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये देख रहे हैं आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल वर्ग हो जाएगा आपका अपॉन यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग हो जाएगा। अब दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपका किसका मान आ गया? y का आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y जो है आप क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। सॉरी, कास एक्स यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा कास एक्स कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स। पूरे के अपॉन नीचे से भी कास एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कास एक्स। ये कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इस 1 को आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं इंटू में। तो इस 1 को भी आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस बी हो जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम कर लिए समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। यहाँ से जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और x का अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -1। तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx, इसको हम 75 कर दे रहे हैं प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। आपको इक्वल टू 0 लाना होगा। तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से हम देखते हैं, दिया है कि करंडी में 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो हम 1 को ले सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को तोड़ दीजिए तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स आ जाएगा अपॉन 1 है तो 1 को भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं और साइन 2x को तोड़ दिए 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स।
ये हो जाएगा cos a माइनस बी का होल वर्ग, ये हो जाएगा अपन cos a प्लस बी का होल वर्ग। यहाँ से कर्ड़ी से बाहर आ जाएगा तो cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ से cos x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन एक्स अपन cos x हो जाएगा। नीचे से भी cos x कॉमन ले लीजिए, कर्ड़ी कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपन cos x मिलके tan x हो गया, और साइन एक्स अपन cos x मिलके tan x हो गया। इस 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपन 1 प्लस, यहाँ पर 1 मान सकते हैं तो इस 1 को लिखते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो ये tan a माइनस बी हो जाएगा। तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका मान 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया, और इस माइनस को हम 75 कर दीजिए, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। आपको ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसको हल कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि y इक्वल टू आपको दे दिया है log अंडर रूट x प्लस 1 अपन अंडर रूट x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे हम, तो ये इसको हम मान लेते हैं पूरे को x मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। लाग एक्स का क्या होता है 1 अपन एक्स, तो 1 अपन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपन अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स धन 1 अपन अंडर रूट एक्स। ये हो जाएगा, इसका हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपन एक्स प्लस 1 अपन कर्ड़ी में एक्स इंटू, इसका अवकलन निकालते हैं तो x को आप लिख सकते हो कर्ड़ी में x को 1/2 लिख सकते हैं पावर में, तो इसको जब 1/2 पावर में लिखेंगे तो घात आगे आ जाएगा, तो 1/2 x के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा धन 1 कर्ड़ी में x है, तो इसको आप जब लिखेंगे 1 कर्ड़ी में x/2 तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसका अवकलन जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 x के पावर, इसमें ये घटाएंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3/2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कर्ड़ी में x अपान x प्लस 1 इंटू 1/2, ये नीचे आएगा तो कर्ड़ी में x हो जाएगा माइनस 1/2, इस x के पावर 3/2 को लिख सकते हैं x कर्ड़ी में x। आपका नीचे से देख रहे हैं कि 2 कर्ड़ी में x कॉमन मिल रहा है, तो कर्ड़ी में x अपान x प्लस 1 इंटू 1/2 कर्ड़ी में x कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 माइनस 1 अपान x, 1 माइनस 1 अपान x, कर्ड़ी में x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपान x, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान 2x इंटू x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है log sin x। क्वेश्चन है आपका अगला कि y इक्वल टू log sin mx प्लस cos nx, sin mx प्लस cos nx। इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। ये log x है, तो log x को आप लिख सकते हैं 1 अपान एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 अपान एक्स, तो sin mx प्लस cos nx इंटू डी बाई डी एक्स अंदर वाले का, तो sin mx प्लस cos nx, ये हो जाएगा 1/sin mx प्लस cos nx इंटू
साइन एम एक्स का हो जाएगा का साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स होता है, तो कास एम एक्स इंटू एम एक्स का निकालेंगे तो एक्स का अवकलन 1 तो इंटू बचेगा एम। कास एन एक्स का होता है माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन आपका, तो ये हो जाएगा यम कास एम एक्स माइनस एन साइन एन एक्स अपान साइन एम एक्स प्लस काश एन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इस पर चलते हैं। दिया है आपको लाग लाग साइन एक्स का आपको अवकलन निकालना है, इसको मिटाते हैं, हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन में दिया है कि y इक्वल टू लाग लाग साइन एक्स का हमें x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। लाग लाग साइन एक्स का क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम इतनी को एक साथ ले लेते हैं, हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया हमारा पूरा लाग, ये पूरा समझ लीजिए x हो गया। तो लाग x का क्या होता है आपका 1 अपान एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपान लाग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसका हम करते हैं लाग साइन एक्स। अब लाग साइन एक्स के लिए ये समझ लीजिए पूरा क्या है एक्स है, तो 1 लाग साइन एक्स इंटू लाग एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कास एक्स। तो ये मिलके पूरा हो जाएगा आपका कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू लाग साइन एक्स, और इसको आप मिलाते हैं तो ये आपका हो जाएगा काट एक्स, ये हो जाएगा काट एक्स अपान लाग साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि y इक्वल टू आपको दे दिया है 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप कर चाहते हैं तो पीछे पढ़ चुके हैं अंश बटे हर से भी चाहे हल कर सकते हैं, या थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके शुद्ध करके आपको इसको, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा, हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे a धन b a माइनस b, तो वर्गांतर हो जाएगा x स्क्वायर, एक करड़ी हट जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान माइनस का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस माइनस का हम गुणा करते हैं तो प्लस करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा आपका। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dx करड़ी में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2 के रूप में। तो करड़ी में तो घात आगे आती है, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स। इसका हम करते हैं अंदर वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1/2, नीचे आएंगे तो करड़ी में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1।
तो ये 2 से 2 देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाई अपन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इसको सुधार कर लिख सकते हैं डिवाई अपन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसकी स्टार्ट कर लीजिएगा या वीडियो को बैक करके आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्वेश्चन दिया है आपको y इक्वल टू log करड़ी में 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। अभी पीछे एक आप एग्जाम्पल इस प्रकार से पढ़े हैं, तो इसको हम देख सकते हैं y इक्वल टू log 1 को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 अपान इस 1 को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ये मिलके हो जाएगा आपका y इक्वल टू log, ये मिलके हो जाएगा कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग अपान ये हो जाएगा कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल वर्ग, और ये बाहर आ जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कास एक्स बाई 2 log कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसको आप निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा log कास एक्स बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपान नीचे भी ले लीजिए कास एक्स बाई 2 कॉमन, तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। y इक्वल टू हो जाएगा आपका log 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। तो इसको चाहते हैं तो y इक्वल टू log, इसको आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपान टेन पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 1 मान लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स बाई 2। ये हो जाएगा y इक्वल टू log टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब इसका हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपन डी एक्स इक्वल टू टेन ए log पूरा x है, तो 1 अपान टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स, ये जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। इसको और आप तरीके से हल कर सकते हैं। इसको आप क्या सकते हैं, करड़ी में को आप 1/2 लिख दीजिएगा, घात आगे आ जाएगी, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा, घात आ जाएगी, ये हो जाएगा log m अपान n के रूप में। तो log m माइनस log n के रूप में तोड़ के 1/f से उसका हल कर सकते हैं, तब भी आपका वही मान आपका आ जाएगा। किसी प्रकार से इस प्रकार से भी हल करिए, चाहे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। इसको हल कर लीजिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है कि y इक्वल टू log 2 माइनस एक्स के होल पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल पावर माइनस 1/2। ये हो जाएगा y इक्वल टू log, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये नीचे आएगा तो ये नीचे लेकर आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा करड़ी में पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों को एक साथ करड़ी में कर लिए। और इसको हम तोड़ सकते हैं log 2 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल पावर 1/2 लिख दिए, घात आगे आ जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं चूंकि log अगर हम log m अपान n है तो इसको हम तोड़ते हैं log m माइनस log n के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए y इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस एक्स माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा y का dy अपन dx इक्वल टू 1/2 log x है, पूरा x है तो 1/2 माइनस एक्स, 2 का 0 x का -1, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस 1/x 1/x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1 का 0। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स माइनस 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका कि मिटा दे रहे हैं, इसको हल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज आज। तो कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक। है आपका क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू आपको दे दिया है log x बेस 10 पूरे के बेस 10। चलिए हम इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो ये समझ लीजिए पूरा का पूरा क्या है हमारा x है, और यह किस रूप का हो गया log x बेस a। log x बेस a का अवकल गुणांक जो होता है d/dx, log x बेस a का 1/x log e बेस a होता है, log e बेस a। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/x, तो log x बेस 10 इंटू log e बेस 10, बेस क्या है 10 d/dx। इसका हम निकालते हैं log x बेस 10, तो ये हो जाएगा log e बेस 10 अपान log x बेस 10 इंटू इसका हो जाएगा 1/x log e बेस 10। तो ये हो जाएगा log e बेस 10 का होल स्क्वायर अपान x log x बेस 10, x log x बेस 10। तो इस प्रकार से
ये आपका खत्म हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे यहाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। और जो शेष बचे हैं विविध प्रश्नावली के हल कर लीजिएगा क्वेश्चन, और इसके साइज के जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हल कर लीजिएगा। जो नहीं आएंगे आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। एक क्या क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन, उसको हम देख ले रहे हैं। विविध का है आपका क्वेश्चन है जो है y इक्वल टू आपको दे दिया log y इक्वल टू log sec ax प्लस b का होल क्यूब। इसका हमें अवकलन करना है। तो हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपन dx। ये समझ लीजिए पूरा का पूरा x है, तो log x का हो जाएगा 1/x। तो sec ax प्लस b का होल क्यूब इंटू dy dx sec ax प्लस b का होल क्यूब। ये हो जाएगा sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो 1/sec ax प्लस b का होल क्यूब इंटू sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो tan ax प्लस b का होल क्यूब इंटू dy dx, अब अंदर वाले का तो ax प्लस b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा sec x अपन ax, तो sec x का sec x इंटू tan x, ये कैंसिल हो जाएगा। एक बचेगा हमारा tan ax प्लस b का होल क्यूब इंटू, इसका निकालेंगे तो घात आगे आ जाएगी, तो 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, एक कम होगा dy dx ax प्लस b। तो ये हो जाएगा आपका 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब इंटू ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इसका बचा है, हम देख ले रहे हैं इसको, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। शेष जो आपको जो क्वेश्चन बचे रहेंगे उनको आप लोग हल करिएगा। नहीं लगेगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। क्वेश्चन है आपका कि y इक्वल टू है आपका log sin x प्लस tan x, तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है। तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x इक्वल टू आपको दे दिया π/3। x इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, π/3। तो हम इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपन dx। ये है log sin x, तो ये x से समझ लीजिए तो 1/sin x dy dx sin x धन tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dy अपन dx ये sin 1/sin x, sin x का क्या हो जाएगा अवकलन cos x प्लस sec स्क्वायर x, और dy अपन dx ये मिलके हो गया cot x प्लस sec स्क्वायर x। अब हम पूरा किसका मान निकाल